क्लास को लेंगे पैशनेट होके ना, चार्ज होके, थोड़ी सी सुस्ती गायली सब ये इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। डाउन होता है, अप होता है, गर्मी लग रही थी, इंसान की जिंदगी का हिस्सा सबको होता है। थोड़ा सा उसको करेंगे गुड बाय और लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर क्लास। आर यू विद मी? यस सर। आर यू विद मी? यस सर। ओके, अच्छा ये टॉपिक्स हमने स्टडी कर लिए हैं, एरे को पढ़ लिया हमने, लूप्स को हमने पढ़ लिया। नाउ वी गोना डिस्कस स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, केस सेंसिटिव्स, कास्टिंग, ये चीजें पढ़ेंगे। स्कोप को थोड़ी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। स्कोप की जगह हम पढ़ेंगे इफ एल्स। ये हमने एरे को स्टडी करा था, ठीक है, जो हमारे एरे के बारे में था वो स्टडी करा था। ये स्लाइड में आज की वीडियो में अपलोड कर दूंगा, लिंक में आपको वहां से मिल जाएगा। ये हमने एरे की एग्जाम्पल्स करी थी, इन सारे कोड्स का यही एग्जाम के लिए भी आपको हेल्प करेंगे, टेस्ट के लिए। जी दानिया थोड़ी इस तरफ आ जाती, हाँ मैं वीडियो लिंक में दे दूँ। जी जी, अभी आज तक जो भी पढ़ा है वो एग्जाम में आए, आज की क्लास का, ठीक है। ये हमने एरे के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने एरे बनाए, स्ट्रिंग टाइप के एरे बनाए, हमने इंटीजर टाइप के एरे बनाए और उनको लूप के थ्रू हमने प्रिंट करा है, ठीक है जी। सबको नजर आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही तो बोलो। लूप्स हमने पढ़ा है, लूप हमने पढ़ा, फॉर के लूप पढ़ा है। हम नेक्स्ट क्लास में आगे व्हाइल लूप भी पढ़ेंगे और दूसरे लूप भी पढ़ेंगे। व्हाइल लूप बहुत यूज होता है एंड इट्स वन ऑफ द वेरी फ्रूटफुल लूप, मतलब बहुत ही प्रोडक्टिव लूप है। यू शुड बी वेरी मच फेमिलियर विद इट, आपको इससे फेमिलियर होना बहुत जरूरी है। ये फॉर का लूप हम स्टडी कर चुके हैं, ये फॉर की लूप की बॉडी है, इस तरह हम बन के फॉर का लूप बना लेते हैं। ये एक एल्गोरिथम बनाया था मैंने कि किस तरह फॉर का लूप एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, ये जो जगह दिस इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, सॉरी ये वाली जगह, ये जो कहां चला, ये INT आई जो लिखा हुआ, दिस इज कॉल्ड, इसकी वैल्यू क्या है 0। देन I लेस देन 5, दिस इज कॉल्ड कंडीशन। I प्लस प्लस आइट्रेशन। ये जो प्लस प्लस होता है ये बताता है कि लूप में +1 करना है, +5 करना है, +10 करना है। अगर मैंने I प्लस प्लस करा है उसका मतलब कितना प्लस करो मैं, और I प्लस 5 कर दूंगा तो, और I प्लस 10 कर दूंगा तो 10। और एक कंसोल डॉट राइट लाइन को लिखते हैं हम, ठीक है जी। ये पूरा हमने लूप रखा था, लूप का ये हमने प्रिंट करा। ये छोटी एक्सरसाइज हमने लास्ट टाइम करी थी कि एरे बनाए थे जिसमें 5 वैल्यू थी, 3 वैल्यू थी और हमने प्रिंट करी। अच्छा, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अ न्यू टॉपिक। आज का टॉपिक है, पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, दो स्ट्रिंग को मिलाना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मतलब सी प्रोग्रामिंग में, सी हो, सी शार्प हो, जावा हो, स्ट्रिंग को अपेंड करके कंकैटिनेट करना बहुत जरूरी होता है, हमें रिजल्ट चाहिए होते हैं। जैसे एक जगह मेरा नेम पड़ा हुआ है, दूसरी जगह मेरा फादर नेम पड़ा हुआ, तो अक्सर दिखाता हूं ना, नेम सन ऑफ दिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। भाई जैसे आपका नाम है मिसाल अहमद और फादर नेम है वसीम, तो क्या होगा, अहमद सन ऑफ वसीम। क्या कह रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग दैट, बता दो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। हाँ ठीक है। हम ये पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग कंकैटिनेशन को। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन मतलब दो स्ट्रिंग को मिला के एक रिजल्ट हासिल करना। जैसे अगर मैं इंटीजर 2 मिलाऊंगा तो क्या होगा, अगर 2 वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं और मैं करता हूं 2 + 2, क्या जवाब मिलेगा, 2 वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं, 5 + 5 क्या जवाब मिलेगा, 3 वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं, 3 + 10 + 10 क्या जवाब आएगा, 23। इंटीजर जो होता है वो कैलकुलेशन में चला जाएगा, लाइक अ कैलकुलेटर। अपने इस बात को अपने भेजे में रख लो कि जब भी इंटीजर टाइप होगा वो हमेशा कैलकुलेशन में जाएगा, चाहे इंटीजर हो, चाहे डबल हो, चाहे लॉन्ग हो, ये ऑलवेज गो फॉर द कैलकुलेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। आपसे इंटीजर वेरिएबल कैलकुलेशन में जाएगा? यस सर। लॉन्ग? यस सर। डेसिमल? यस सर। शॉर्ट वेरिएबल? यस सर। ठीक, स्ट्रिंग? नो सर। स्ट्रिंग कैलकुलेशन में नहीं जाएगा, वो किस में जाएगा, अपेंड करने में जाएगा।
जैसे मैं लिखता हूं स्ट्रिंग में 2 + 2 क्या जवाब मिलेगा 22। अगर मैं स्ट्रिंग में लिखता हूं 5 + 5 क्या जवाब मिलेगा। अब मैं लिखता हूं, अब जरा गौर सुनना है, दो वेरिएबल है स्ट्रिंग 5 + 10 क्या जवाब मिला 5 + 10 क्या जवाब मिलेगा 510 क्या जवाब मिलेगा 510। दो वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप के, एक में है 100 एक में है 200 क्या जवाब मिलेगा 100 और अब है इंटीजर टाइप के, एक में 100 दूसरे में 200 300। तो यही स्ट्रिंग में हो रहा है, ये देख लें आप। हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। एक वेरिएबल लिया हुआ मैंने कासिम के नाम से, कासिम में इंटीजर में लिख सकता हूं यस या नो कासिम में इंटीजर में लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, क्योंकि कासिम इट्स अ स्ट्रिंग, इट्स नॉट अ न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 नहीं है। अगर 1 2 3 होता तो मैं इस इंटीजर में लिखता। अब दूसरा सवाल, कासिम की जगह मैं 1 2 3 लिख सकता हूं यहाँ पे यस सर। अच्छा, एक मैंने वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग के नाम से, उसके अंदर क्या लिखा मैंने, क्या लिखा उसके अंदर मैंने कासिम, और दूसरे के अंदर लिख दिया मैंने चराना, जो भी लिखा हुआ है, ठीक है जी। और इन दोनों को जब मैंने अब एक नया स्ट्रिंग बनाया और उसमें लिखा, उसमें इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया, दोनों को अपेंड कर दिया, दोनों को क्या कर दिया मैंने, तो क्या जवाब मिलेगा दोनों में कासिम चला। अच्छा ये क्या कर रहा है बताएगा कोई, ये जो मैंने कहा ये क्या है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की। आप बेटा इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, तो आप इधर तो आ जाओ, कोई नहीं मारेगा, कोई कोई खबरदार कुछ का आ जाए, शाबाश, कोई कुछ नहीं करेगा। इनके लिए क्लैपिंग करें, इनका हौसला बढ़ाएं, आ जाइए, थोड़ी देर के लिए भूल जाए वो आपकी दोस्त है, आ जाए, आप इधर आ जाए। देखिए आप इधर आ रही है, वो भी खुश हो रही है, अब उनको भी पढ़ने को मिलेगा, शाबाश। ठीक है दोस्तों, ये मैंने करा है। फर्स्ट नेम में क्या है कासिम, लास्ट नेम में हो गया चराना, और इन दोनों को जब मिलाया, ये प्लस को लिखा है मैंने, फर्स्ट नेम में क्या है कासिम, दूसरे नेम में क्या है चराना, इन दोनों को प्लस कर किसमें चला गया वो, और इन दोनों का जवाब आ गया। इसी तरह एग्जाम में, ये कहीं भी क्लास में, ये लाइफ में, जब मल्टीपल स्ट्रिंग्स आपको हो और उनको मिला के आपको एक आंसर लेना हो, तो आपको प्लस प्लस यूज करके ले सकते हैं। स्ट्रिंग के अपने फंक्शंस भी होते हैं, वी विल बी स्टडिंग दैट। ये रिपोर्टिंग में बहुत इस्तेमाल होता है। रिपोर्टिंग्स में अगेन आई एम टेलिंग यू इट्स वेरी यूजफुल। जब हम रिपोर्ट्स बनाते हैं तो हम 3-4 चीजों को मिला के दिखा रहे हो, जैसे मेरा नाम, मेरा फादर नेम, मेरा एनआईसी नंबर और मेरा बैंक अकाउंट नंबर, पूरी एक पट्टी में दिखा दूंगा, एक लाइन में दिखा दूंगा, तो हम ये प्लस का साइन यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्यों स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन क्यों करते हैं, दो स्ट्रिंग को, सिर्फ दो के, दो से ज्यादा भी, चाहे 3 स्ट्रिंग हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, इन सबको मिलाने क्या यूज करेंगे। सर अगर हमें कुछ और लिखना है और वो दूसरी लाइन में हम लोग प्लस करके जो बड़ी लाइन आएगी, तो हम लोग उसके क्या करेंगे। आप टर्मिनेटर नहीं लगाओ, आप टर्मिनेटर नहीं लगाओगे वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। लेट्स से कि मैं टर्मिनेटर नहीं लगाता, ये मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ और मैंने यहाँ के सेमीकोलन लगाया हुआ है, वो इन दोनों को एक ही ले ले, ये स्ट्रिंग आ गई ना, स्ट्रिंग हटाना आप कर लें। हाँ हाँ, आप सेमीकोलन लगाओ, उसके आगे और स्ट्रिंग ले लो, और स्ट्रिंग लिख दे सब में, और सबको इस तरह मिला दो। मैं आपको 4 स्ट्रिंग दे दूंगा, बोलूंगा चारों को मिला के एक स्ट्रिंग बना दो, या जो आप क्वेश्चन बोलती है वो मैं क्वेश्चन पेपर में दे देता हूँ, जैसे आप चॉइस। क्लियर है मेरी बात जी। आवाज ही बहुत स्लो आ रही, जान बोलो। सुबह नाश्ता करा है ना, अंडा पराठे खाए है ना, चलो स्टैंड अप। नहीं मैं कुछ और, मैंने बुद्ध का क्वेश्चन कुछ और था, मैं ये कह रहा हूँ 4 स्ट्रिंग लिए मैंने, कासिम ले लिया, जलाना ले लिया, सिंध मदरसा इस्लाम यूनिवर्सिटी ले लिया, कराची ले लिया, 4 स्ट्रिंग ले लिए, उन चारों को मिलाओ और 5वें स्ट्रिंग में डाल दो। नहीं समझ में ये बात, सिंपल है भाई। ये एक स्ट्रिंग लिया मैंने string, इसमें लिया मैंने ए में लिख दिया मैंने एप्पल,
दूसरा स्ट्रिंग लिया मैंने ओ फॉर ऑरेंज। तीसरा स्ट्रिंग लिया मैंने W मीन्स वाटर मिलन। 3 स्ट्रिंग आ गए। अब इन तीनों को मिलाया A प्लस O प्लस W और इनको चौथे स्ट्रिंग में रख दिया स्ट्रिंग आंसर। नहीं समझ में आई बात अभी भी? क्लियर है बात जी? ये मिटा दीजिए, मिटा दीजिए। स्ट्रिंग में सर स्पेस देने के लिए सर हाँ यही यूज कर। क्लियर है बात जी? हाँ लिख दो ना, मैं तो समझाने ही कर रहा था यार, तुम तो बाल की खाल निकाल लेते हो। तुम बड़े खतरनाक हो, खतरनाक आदमी। तुम शादी मत करना, बस मैं सही बता रहा हूँ, हमारे लिए फायदा है। हमारी जिंदगी अगली की जिंदगी आराम से गुजरे। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। ये देखें मैंने स्ट्रिंग फंक्शन एग्जांपल दी हुई है। एक वर्ड लिखा हुआ मैंने हेलो वर्ल्ड। अच्छा स्ट्रिंग को ये भी है आप एग्जाम के वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ये अपर केस है लोअर केस है? हो सकता है मैं बोलूं लोअर केस में कन्वर्ट कर दें तो आपको टू लोअर का मेथड यूज करना होगा। अगर ये छोटे लेटर में है तो बड़े में करना हो तो क्या यूज करना पड़ेगा? टू अपर। दीज आर स्ट्रिंग फंक्शंस, ये स्ट्रिंग के बने बनाए फंक्शन है। इनको यूज करके हम लेटर्स को बड़ा छोटा, मेरी बात समझ में आ रही तो बोलो बोलो, आवाज समझ में आ रही है बोलो। तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? अगर मैं आपसे कहूं मैंने हेलो वर्ल्ड लिख के दिया एग्जाम में या लाइफ में, मैं कहता हूं छोटे लेटर में कन्वर्ट कर दो, तो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट यूज टू लोअर। देखो एक वेरिएबल बनाया किस नाम से, किस टाइप का वेरिएबल है ये? आवाज ही नहीं आ रही है, आप भी बोले किस टाइप का वेरिएबल है? इसका नाम क्या है? इसके अंदर क्या लिख दिया मैंने? अपर केस में लोअर केस। आसान लफ्जों में कहूं बाबा, बड़ी एबीसीडी में छोटी एबीसी में? बड़ी एबीसी में बाबा, बड़ी एबीसी में लिख दिया मैंने। फिर क्या क्या कंसोल डॉट राइट लाइन, ये इसमें क्या ओरिजिनल स्ट्रिंग में ऑल्सो कर दिया टू लोअर। जवाब में क्या मिले मुझे मिलेगा? देखो है हेलो वर्ल्ड ही, लेकिन किसमें आ गया? सारे अपर में लिखा हुआ है, अपर और लोअर दोनों मिला के लिखे हुए हैं। यही दोनों स्ट्रिंग्स वर्क, यही दोनों फंक्शन वर्क। कुछ भी लिखा हो, अगर आप कर दोगे टू लेबर तो सब छोटे में चला जाएगा, अगर आप कर दोगे टू अपर तो ये स्लाइड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से डाउनलोड कर लेना आराम से। सर इसमें बीच में तो कुछ भी लिखना ना? नहीं कुछ लिखा नजर आ रहा है आपको? जी सर, बस यही पेपर में अगर हम लोग ये आ रहे तो हम लोग यही उतार दे 3 लाइंस। सेंटेक्स का मसला नहीं है, फंक्शन मैं आपसे बोलूंगा। लेट से मैंने एक लिखा मैंने सिंध मदरसातुल इस्लाम यूनिवर्सिटी, हो सकता है मैंने मिला के लिख दिया सिंध बड़े में, मदरसातुल इस्लाम छोटे में, यूनिवर्सिटी में बड़े मिक्स, और मैं कहता हूं सबको बड़े में कन्वर्ट कर दो। तो व्हाट यू नीड टू डू, यूज टू। और मैं कहता हूं सबको छोटे में कर दो, क्या करना पड़ेगा? क्लियर है बात? मेरी बात समझ में आ रही है तो बोलो। अच्छा ये देखें, ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं आज आपको, यकीन करो इंटरव्यू में इंशाल्लाह ताला ऐसे निकल जाओगे अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो एक है ये कन्वर्जन के टाइप्स हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ कन्वर्जन। सी शार्प इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सी शार्प में मुफ्त कुछ भी नहीं है, हर चीज को करना पड़ता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, कन्वर्जन, ये 3 समझ लो, ये 2 और ये 3। ये कन्वर्जन है कि ये पासिंग के थ्रू कर रहा हूं और ये कन्वर्ट के थ्रू कर रहा हूं। नाउ वी गोना स्टडी व्हाट इज इम्प्लिसिट, व्हाट इज एक्सप्लिसिट, व्हाट इज कन्वर्ट या पार्सिंग क्या है। देखो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या है? इंटीजर किस टाइप का वेरिएबल होता है? इंटीजर किस टाइप का वेरिएबल होता है? जिसमें आप नंबर लेते हैं। और डबल जो है स्ट्रिंग से पावर, इंटीजर से पावरफुल है या नहीं? पावरफुल है ना भाई। इंटीजर से पावरफुल क्या है? डबल है या लॉन्ग है, ऐसा ही है ना। जब इंटीजर में भी नंबर आते हैं और डबल में भी क्या आते हैं, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि हम इंटीजर को डबल में लेके जा रहे हैं, इंटीजर को किस में लेके जा रहे हैं, तो वो आपका ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहलाती है। दैट इज कॉल्ड, ये देखो आप, दिस इज द डेफिनेशन,
implicit time conversion. C# compiler automatically converts one type to another. ये जनरली स्मॉलर टू लार्जर जाता है, ये लिखा हुआ जनरली स्मॉलर टाइप्स लाइक int having less memory size or automatically converted to a larger type like double. अब देखो एक वेरिएबल है जिसका ये किस टाइप का नाम है, किस टाइप का वेरिएबल है ये, इंटीजर टाइप का वेरिएबल। किस टाइप का वेरिएबल है ये, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है ये। और मैंने इसको बाद में, ये किस टाइप का वेरिएबल है, ये किस टाइप का वेरिएबल है, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो। दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कन्वर्जन, दिस इज कॉल्ड। ये देखो एक और एग्जांपल है, ये किस टाइप का वेरिएबल है, ये इसकी वैल्यू लिखी। अब उसको किस में ले गया मैं, लॉन्ग, छोटे से बड़े में जा रहा। जब छोटे से, फैमिली सेम होनी चाहिए, फैमिली सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं है नंबर को मैं स्ट्रिंग में ले जाऊं, इट्स नॉट लाइक दैट जी। जब एक चीज इसके अंदर चल रही है, फॉर एग्जांपल आप इंटीजर के अंदर 15 यूनिट सेव कर रहे हो और वो वर्किंग है, तो व्हाई शुड बी कन्वर्टेड, जरूरत पड़ जाती है बाज़ औक़ात आपको डेसिमल्स में वैल्यू बाद में चाहिए होती है, या बड़ी वैल्यू आ जाती है, या एक ऑप्शन है आपके पास जो आपको कभी भी फ्यूचर में प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज में कहीं आपको यूज होता है। बट यू नो इट कि जब मैं इंटीजर से लॉन्ग में लेके जाऊं, इंटीजर से डबल में लेके जाऊं, दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कन्वर्जन। कॉन्सेप्ट है आपको, गेटिंग माय पॉइंट। इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होती है, छोटे से इंटीजर टू, जब हम छोटे से बड़े में जाते हैं वो क्या हो जाती है आपकी, क्या हो जाती है आपकी, डबल नहीं होती। दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कन्वर्जन, दिस इज कॉल्ड छोटे से। मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो। अब मैं आपसे पूछता हूं, एग्जाम में ये दे दूंगा और मैं पूछता हूं तो कन्वर्ट करो, तो व्हाट्स द नेम ऑफ, मैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन देता हूं ये वाला, ये दो, और मैं पूछता हूं ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है, कोई भी नहीं है, या सब है, क्या होगा जवाब? क्लियर है बात? इससे ज्यादा क्या हेल्प करूं एग्जाम में तुम्हारी बात जी? हाँ, इसमें पॉइंट है वैल्यू में, होंगे तो लग जाएंगे, होंगे तो आ जाएंगे। हाँ हाँ, डबल से किस में जाओगे, फ्लोट छोटा है डबल बड़ा है, तो फिर डबल से फ्लोट में तो नहीं जा सकते, फ्लोट से डबल में आ रहे। अब आ रहा है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन बिल्कुल अपोजिट है, वो होता है छोटे से बड़ा, ये है। अब देखो एक वेरिएबल है डबल, इसमें मैंने नाम क्या है इसका, और इसमें वैल्यू दी 1.23। जब इसको मैं किस में लेके जा रहा हूं, इंटीजर में, तो दिस इज द वे टू कन्वर्ट। ये आपको सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा, वरना वो आपको क्या दे देगा, और इसे कहते हैं हम प्रोग्रामिंग जबान में कोड हमारा फट गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि डबल से बड़े से छोटे में आ रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, इंटीजर। ये INT क्यों लिखा, तो किस में जा रहा हूं मैं, इंटीजर में जा रहा हूं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। एक वेरिएबल किस टाइप का, ये इसका नाम क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। अब ये किस टाइप का वेरिएबल है, किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर। अब मैंने क्या करा, कास्ट, ये क्या लिखा हुआ है, ये दिस इज जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड कास्टिंग। इसे क्या कहते हैं, कास्टिंग। इसे क्या कहते हैं हम लोग, ये जो लिखा हुआ, ये जो लिखा हुआ, ये चीज क्यों कर रहा हूं कि इंटीजर से किस में जा रहा हूं और डबल से किस में जा रहा हूं। जब बड़े से छोटे में जाऊंगा तो मुझे उसकी कन्वर्जन देनी होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब बड़े से छोटे में आऊंगा उसकी कन्वर्जन, जब बड़े से छोटे में आऊंगा उसकी कन्वर्जन। हाँ भाई, इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, बताएं। इनके लिए क्लैपिंग कर दें, हिम्मत करें, शाबाश, बताओ, शाबाश शाबाश, बताओ बताओ बताओ, शाबाश। छोटे से बड़े में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नाइस, बैठ जाओ। आप बताएं, ब्लू शर्ट, शाबाश, इनके लिए भी क्लैपिंग कर दें जी, बताएं। हाँ, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होती है, बड़े से छोटे। एग्जाम्पल दीजिएगा आप। ये हमारे जुनेद भाई, क्या नाम है आपका, हैं, याया साहब, याया की भी क्लैपिंग करो, बताएं याया। और बड़े से छोटे में जाने के लिए एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होती है। जैसे बड़े की एग्जाम्पल दो, बड़े से छोटे एग्जाम्पल दो। बड़ा वेरिएबल कौन सा हमारा, डबल से किस में आए हम लोग, तो हमें इंटीजर को जो ब्रैकेट में दिया लिखना पड़ेगा, नहीं दोगे कोड क्या हो जाएगा, फट जाएगा। क्या हो जाएगा, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इस्तेमाल करो, यही बोलते हैं कोड फट गया।
क्या हो जाएगा, कोड हट जाएगा। एरर तो बहुत ही मुनासिब बोलते हैं, जब अच्छे बड़े बड़े लोग बैठे हो, जब सारे डेवलपर बैठे होते हैं, बोलते हैं क्या बोलते, तुम्हारा कोड हट गया है, तुम्हारा कोड, उसको सीओ बैठ गया। क्लियर है मेरी बात? सिंपल तो इसमें करते हैं, परफॉर्म कर लेते हैं। आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? अभी बता देते हैं। आप तो ऐसा लग रहा है ब्लड मांग लिया आपसे मैंने। इधर देखिएगा, इधर देखें, एक आप देखिएगा, ये देखें, एक वेरिएबल लिया मैंने डबल, क्या लिया मैंने, नाम लिख दिया मैंने टेस्ट, और इसकी वैल्यू दे दी मैंने 1 2 3.66। फाइन है बात ये। एक वेरिएबल लिया मैंने इंटीजर, और इसका नाम दिया मैंने टेस्ट 1। क्लियर है बात? अब ये डबल ये लिखता हूं, टेस्ट 1 इज इक्वल टू टेस्ट। सही है गलत? सही है गलत? सही है गलत? गलत। ये टेस्ट किस टाइप का वेरिएबल है? डबल है। ये टेस्ट 1 किस टाइप का है? ये किस टाइप का हो गया? ये किस टाइप का है? ये डबल है। और ये किस टाइप का है? ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। जब ये बड़ा है तो बड़े से छोटे में जाने के लिए क्या कौन सी कन्वर्जन होती है हमारी? तो ये इसके साथ आपको यूं लिखना होगा इसको, टेस्ट इज इक्वल टू INT, ये ब्रैकेट साइन, और आगे क्या लिख दोगे? बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अभी तो आप इतनी परेशान हो रही थी कि ब्लड मांग लिए, दो आपकी बोतलें। हाँ बट इसको साफ क्लियर कर देना। क्लियर है बात? ओके जी, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक, ये हमारा इम्प्लिसिट हो गया, एक्सप्लिसिट। ये एक्सप्लिसिट की एक और एग्जांपल लिखी हुई है, देखें आप। दानियल के लिए क्लैपिंग कर दें, क्या आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, इन्हें आपकी बहुत फिक्र होती है, हर बार बोलते हैं सर उसका ख्याल करें, उसका ख्याल करें, उसका ख्याल करें। मैं बिल्कुल ख्याल करूंगा, इसलिए पढ़ा रहा हूं मैंने। ठीक है जी। एक वेरिएबल लिया है मैंने स्ट्रिंग, इसका नाम क्या रखा है मैंने? उसकी वैल्यू क्या है? सही है गलत? दोबारा बोलो, ऐसे बोलो, ये दिस इज अ पैशन। कैसे बोले? बोलो ऐसे बोलो सर, कैसे? सीधा हाथ ऊपर करके बोलो, यस सही है गलत है? तो ना मर के बोल लो यार, सही है गलत है? ये कैसे मालूम पड़ेगा? स्ट्रिंग है, डबल कोट्स, जब डबल कोट्स में आएगा तो आ जाएगा। अच्छा जी, अब मैंने लिखा ये वेरिएबल किस टाइप का है? मैंने लिखा int.parse n, सही है गलत? आ जाएगा नहीं आएगा? सही आ जाएगा, क्योंकि ये 100 वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें एरर क्यों आ रहा है? लाइट बंद कर लेना तो ले लो। इसमें एरर क्यों आ रहा है? क्लियर है? ओके, इसमें एरर क्यों आ रहा है जी? देखो इसमें एरर इसलिए आ रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है? टेस्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है? टेस्ट। अब जब मैंने इसमें क्या है, str को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो इसमें टेस्ट को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूं? हाँ नहीं कर सकते, क्योंकि इस 100 को तो कर लिया मैंने। हाँ 100 तो इंटीजर हो सकता है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है टेस्ट, ये इंटीजर, ये इंटीजर। हाँ भाई इंटीजर हो सकता नहीं हो सकता? कुछ तो बोलो, क्यों? वजह? इनकी बातों में नहीं आना, ये सब आपको गड़वा देंगे। अपना दिमाग इस्तेमाल करो, जो तुम्हारा जीरो मीटर ब्रेन है, आज तक यूज नहीं करा। बताओ। नहीं आप बताओ। टेस्ट टेक्स्ट है, TEST क्या है? टेस्ट टेक्स्ट है। उस टेक्स्ट को हम इंटीजर में कन्वर्ट, ये देखो कॉन्फिडेंस देखो लड़के का, ये एग्जाम में फर्स्ट आएगा। फर्स्ट हो गए? ओके गुड। फर्स्ट मायने नहीं रखते, इनके लिए क्लैपिंग करते हैं। देखें ओके, अब हम आ रहे हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हो गया। अच्छा, कुछ कन्वर्जन ऐसी होती है जो हमें फोर्सफुली करनी पड़ती है, जो हमें फोर्सफुली करनी पड़ती है। जैसे एक वैल्यू, ये मैंने बता दिया ना, 100 लिखा और यहाँ पे आगे 100, ये आगे इंटीजर, ये कन्वर्ट डॉट इंटीजर, ये मैंने मेथड यूज करा। ये एक मैंने अब जरा देखना, एक मैंने लिखा INT काउंट, क्या लिखा? INT काउंट, इसकी वैल्यू दे दी 2000। क्या दे दी इसकी वैल्यू मैंने?
दूसरा मैंने वेरिएबल लिया स्ट्रिंग और इसका नाम दिया मैंने str। अब मैं लिखता हूं str इज इक्वल टू काउंट। सही है गलत? ये जब भी इस तरह की कन्वर्जन आए पूरी डेटा टाइप चेंज हो रही है। ये काउंट है 2000 में, इसको किस में लेके जा रहा हूं? तो ये जो काउंट किस टाइप का वेरिएबल है, इसको यूं लिखना पड़ेगा। इस चीज को ऐसे लिखूंगा, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये काउंट। ये चीज गलत है, ये चीज नहीं, ये चीज हो। इस तरह लिखना पड़ेगा क्योंकि एक इंटीजर से किस में जा रहा है, ये स्ट्रिंग में, टू स्ट्रिंग में। जब भी एक फैमिली चेंज हो रही होगी तो हमें कन्वर्जन फोर्सफुली यूज करनी, तो ये फोर्सफुली कन्वर्जन। पूरा एक्सप्लेन करना होगा। हाँ क्लियर है बात? ओके हाँ लिख लो। सेकंड लाइन में अपनी स्पेस भी छोड़े इक्वल के बाद। कहाँ पे? सर सेकंड लाइन। ये तो नहीं सर, ये सेमीकोलन लगा। आप बात पे नाराज हो जाती है। नहीं सर। ठीक है बात? क्लियर है बात? यस सर। आगे चलते हैं जी। ये हमारे फोर्सफुल जब भी कन्वर्जन करनी हो ये मेथड्स हैं। बुलियन में कन्वर्ट करना हो क्या लिखेंगे? टू बुल। 4 में कन्वर्ट करना हो, डबल में कन्वर्ट करना हो, इंड में करना हो, स्ट्रिंग में करना हो। बेटा ये इनके आगे मैंने लिख भी दी छोटी सी डेफिनेशंस, इस तरह करके आप कन्वर्ट कर लें। 2 4 2 इंड 16, छोटा इंड में 16 भी होता है, एक इंड 32 टाइप का होता है, बट 32 और एक 16। तो स्ट्रिंग की कन्वर्जन फोर्सफुल है। गर्मी होगी क्लास में। हाँ अच्छा ये देखें केस सेंसिटिव। नेक्स्ट टॉपिक हमारा केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव क्या है देखें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इसको तो समझिएगा। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा आप बताएं। इसका आंसर क्या आएगा? मैं पीछे जा रहा हूँ, पीछे वाले बताएंगे, पीछे वाला खामोश बैठे। चले यहाँ पीछे आप बताएं जी, थोड़ी सी विंडो खोलें जी, बताएं पीछे वाले। पीछे आ गया मैं जी, शाबाश। थोड़ी देर रुको, अभी क्लास में टाइम है बेटा, आप मिलके जाइए। क्या आंसर आएगा इसका? हाँ हाँ क्या आंसर आएगा? सारा प्रिंट हो जाएगा। आप बताएं, उसकी बातों में नहीं आना, अपना बताओ। सही बात है, आप बताओ। फ्लावर फ्लावर आ जाएगा हर जगह। ये इनके लिए क्लैपिंग करें भाई। ये कह रहे हैं हर जगह फ्लावर फ्लावर हो जाएगा। शाबाश। आप बताओ, आप बताएं क्या जवाब आएगा इसका? इधर इधर बाबा, इधर ये रहा। आप बताओ क्या जवाब आएगा इसका? सारा फ्लावर, सब फ्लावर फ्लावर हो जाएगा। क्या जवाब आएगा? अच्छा ये जो लिखा हुआ है काउंट, ठीक है ना, काउंट, इसका काउंट को सी बड़ा कर देता हूं। जो लिखा हुआ कंसोल डॉट राइट लाइन, ये लो सी आर, ये मार कर लो, और ये कैच। आगे जाओ, कंट्रोल डॉट राइट लाइन फ्लावर, फ्लावर का बाद काउंट लिखा हुआ है, फ्लावर के बाद नीचे जी, इसका सी बड़ा कर दो बस, ये सी बड़ा हो गया। अब क्या जवाब आएगा? क्या जवाब आएगा आप बताओ? ये शाबाश, बताओ। नहीं चलेगा। अरे क्यों देगा यार? हाँ हाँ भाई, क्या जवाब आएगा? कौन बताएगा उसको? उसको 1 नंबर मिलेगा एग्जाम में, +1। हाँ जो सही 5 सेकंड है, 5 सेकंड में जो सही जवाब देगा उसको एग्जाम में 1 नंबर मिलेगा, 1। और जो गलत देगा -1। कौन जवाब देगा? चले जी 1। आप गलत होगा -1 जवाब मिलेगा। बताओ, चुप हो जाए। ये -1 या +1 जी? हाँ क्या प्रिंट होगा? आंसर क्या आएगा? इनके लिए हम क्लैपिंग कर दें क्योंकि ये -1 वाले पहले कैंडिडेट है। बैठ जाओ, हमारा -1 होगा। और कौन बताएगा? आप। ये देखिए, इनके लिए क्लैपिंग करें। इन्होंने पता है क्यों जवाब दिया? इन्होंने कहा मेरे मार्क्स तो माइनस में वैसे ही आने, एक और आ जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा?
सर एरर नहीं होगा क्या? नहीं चल मार्कर दीजिए, देखें मार्कर कितनी रिकॉर्डिंग होगी बस ऑफ करो। ओके मैं थोड़ी देर में इधर देखो तो फास्ट फास्ट फास्ट। ये काउंट है सी कैपिटल इसका, मैं बात कर रहा हूँ केस सेंसिटिव की। ये काउंट है इसका सी क्या है, इसका सी क्या है स्मॉल। अगर मैंने ये कैपिटल यहाँ रखता फौरन बोलता ऑलरेडी डिक्लेयर करा हुआ। इसका सी क्या है कैपिटल है, इसका सी क्या है ये अलग वेरिएबल है और ये अलग वेरिएबल और ये जैसे आप और आप दो अलग है भाई, जुड़वा भाई हो दो ट्विंस जो उन दोनों के नाम अलग होंगे, दोनों के शनाख्ती कार्ड अलग होंगे। अब यहाँ पे मैंने कौन सा सी ली है, उसकी वैल्यू क्या है 1। ये कह रहा है फ्लावर क्या है, फ्लावर है एरे। ये पोजीशन कौन सी है इंडेक्स 0 और ये पोजीशन कौन सी है 1। ये अब क्या जवाब आएगा बताइएगा, येलो। इनके लिए क्या आ गया -1। मैंने बड़ा कर दिया, वो लिखा हुआ बड़ा, ये बड़ा कर गया, ये लिख के गया। एक इनका -1 है, इनका नाम नोट कर लीजिएगा मुझे व्हाट्सएप की, और एक उसका ये वसीम का। ये क्या नाम तुम्हारा 20 क्या नाम बिहारी, इसका भी दोनों का बता दीजिए। इसी तरह अब मुझे बताओ अगर अब मैं इसका ये सी मिटा देता अब क्या जवाब आएगा, अब क्या जवाब आएगा, अब क्या आएगा पूरा लूप चलेगा क्योंकि काउंट ये रहा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, अब क्लियर है बात आपको। और अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं INT अब क्या जवाब आएगा, अब क्या जवाब आएगा, एरर क्यों आएगा, क्योंकि वो जगह मौजूद ही नहीं है। मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी की 10वीं माला पे चले हो, 10वां फ्लोर है, ये एग्जाम का पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है बात, आगे चलते हैं दानियल साहब। अब है इफ एल्स, दिस इज कॉल्ड इफ एल्स। इफ एल्स क्या होता है कि कोई भी कंडीशन या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है ना। मैं कहता हूं अगर ये हो तो ये करना वरना लेट से मैं कहता हूं कि अगर संडे को आपका एग्जाम नहीं होता तो क्लास होगी वरना, तो दिस इज कॉल्ड इफ एल्स, दिस इज कॉल्ड इफ एल्स। मैं इसका सिंटैक्स लिख देता हूं, लिखता हूं इफ, एक वेरिएबल लेता हूं INT काउंट 5, मैं लिखता हूं इफ काउंट क्या हो 5 के, तो दिस, ये लाइट्स ऑन कर दें आपका बोर्ड, लाइट ऑन कर दें। अब मैं लिखूंगा, जरूरत है खिड़कियां खोल दे, मसला तो नहीं है। अब मैं लिखूंगा जी, क्लियर है ना। अब मैं ये चाहो तो मैं सब लिखूंगा, स्क्रीन की जरूरत नहीं। और ये एल्स की बॉडी, अब मैंने एक वेरिएबल लिया, उसका नाम क्या है काउंट, उसकी वैल्यू क्या है, मैं कहता हूं अगर काउंट किसके बराबर हो, C# में डबल आता है, ये डबल ब्लू मार्कर है, डबल इज इक्वल टू आर। ये बात सही है गलत है, अगर सही है तो वो इस लाइन पे पड़ेगा, अगर ये सही नहीं तो कहां चला जाएगा, वो इधर पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं यहां लिख देता हूं कंसोल डॉट